खबर रीवा से है, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची रायपुर कचुलियान में संचालित अर्जुन देवम पब्लिक स्कूल की शिक्षिका वंदना तिवारी पति सतीश तिवारी ने विद्यालय के संचालक राम कुमार सिंह उर्फ ढिल्लन सिंह, संजय सिंह, संतोष वर्मा, पुष्पेन जायसवाल व उनके विरुद्ध शिकायत की है। दरअसल शिक्षिका के द्वारा महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही न होने के चलते उसे धमकी दी जा रही है। इतना ही नहीं, महिला शिक्षिका की शिकायत के बाद रायपुर थाने में झूठी शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके चलते पुलिस उन्हें झूठे मामले में फंसाने की धमकी दे रही है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची वंदना तिवारी ने बताया कि 2022 से वह ढिल्लन सिंह के विद्यालय में कार्य कर रही थी। कार्य ही नहीं बल्कि पूरे विद्यालय का संचालन भी उन्हीं के द्वारा कराया जा रहा था। फीस का लेन देन, शिक्षकों के वेतन, सैलरी से लेकर अन्य कार्य उन्हीं के द्वारा किए जा रहे थे। लेकिन जब फीस कम और खर्च ज्यादा होने के चलते उसने पैसे की मांग की तो उनके ऊपर उल्टा दबाव बनाकर या कहें कि बंधक बनाकर जबरदस्ती 2 ब्लैंक चेक लिए गए और खाली हुई स्टाम्प पेपर में सिग्नेचर करा लिया गया। पीड़िता ने बताया कि उनके पति केरल के रहने वाले हैं, जो सीधी में प्राइवेट नौकरी करते हैं। उनके खिलाफ भी झूठी शिकायत रायपुर कचुलियान थाने में दर्ज कराई गई है। पीड़िता ने बताया कि 2022 से आज तक उन्हें सैलरी नहीं दी गई। सैलरी मांगने पर यह कहा जाता कि विद्यालय प्रगति करती रहेगी तो उनकी हिस्सेदारी विद्यालय में रहेगी। इसी लालच में वंदना तिवारी तन मन धन से विद्यालय का संचालन करती रही, लेकिन अंत में उनके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करा दी गई। आइए सुनते हैं आरोप लगाने वाली शिक्षिका वंदना तिवारी को, जिसने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। मेरे साथ बहुत बड़ी जास्ती की सर, और उन्होंने धमकी भी दिया कि तू कहीं यहाँ रीवा सतना कहीं पे भी दिख गया तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा, और जहाँ ये मत सोचना कि तू रीवा से चली गई तो सीधे से धंधा करवाऊंगा, और जैसा मैं बोलता हूँ वैसा कर, और यहाँ पे रहना है तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, और तेरा पति यहाँ ना आए, ऐसा उन्होंने बोला। और मेरे पति को झूठा सब कुछ लगाया उसमें, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं जहाँ रहेगी, जहाँ की है वहाँ पे भी रहेगी तो तुझे मैं आराम से जीने नहीं दूंगा। और तेरे बच्चों के मेरे फ़ोटो भी लिया सर, उन्होंने बोला कि मैं सर हमको न्याय मिलना चाहिए सर, न्याय दिलाइए हमको। और उन्होंने ये भी बोला था सर कि वो यहाँ पे कहीं पे भी शिकायत करने जाओगी तो मैं जो बोलूँगा वही पुलिस प्रशासन करेगा, और मैं विधायक का PM हूँ ऐसा मत समझ लेना, और तुम्हारा कहीं सुनवाई नहीं किया जाएगा। तुम जहाँ पे भी रहोगे वहाँ पे भी नहीं रहने दूंगा मैं। और मेरे को बोले कि तुम फर्जी डाटा बना के रखे हो। आधार कार्ड कभी फर्जी नहीं होता सर, आप भी जानते हैं, क्योंकि एड्रेस ज़रूर बदल सकता है लेकिन नंबर वही रहेगा। पैन कार्ड भी एड्रेस बदल सकता है, और समग्र ID में भी एड्रेस बदल सकता है, लेकिन ID नहीं बदल सकती। ऐसा सर उन्होंने मेरे पे फालतू का वो लगाया। मेरा जैसे ही सर उनको पता चला कि मैंने आवेदन दिया है SP ऑफिस में 23 तारीख को, तो 23 तारीख को उनको शाम को शायद पता चला होगा, तो 24 तारीख को उन्होंने मेरे ऊपर झूठा आवेदन लगाया। और मेरे पति को, जबकि वहाँ पे पति मेरे थे ही नहीं, पति सीधी में रहते थे, सीधी में नौकरी करते थे प्राइवेट स्कूल में। मैं बस नाम है आपका, और नाम मत बताइएगा। कहाँ से आई हैं आप और क्या घटना हुई है आपके साथ? सर मैं अर्जुन देवम पब्लिक स्कूल में रहती थी। वैसे हम लोग बाहर के हैं, अभी 2 साल से मैं अर्जुन देवम पब्लिक स्कूल में रह रही थी, और वहाँ पे मैं स्कूल में पढ़ा रही थी रायपुर कचुलियान। वो राजकुमार सिंह उर्फ ढिल्लन सिंह का स्कूल है, तो वहाँ पे मैं कार्य कर रही थी, नौकरी कर रही थी 22 सितंबर 2024 से 22 सितंबर 2022 से सर वहाँ पे नौकरी कर रही। वहाँ पे सर उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की। उन्होंने मेरा कोई पेमेंट नहीं दिया जब से मैंने वहाँ पे नौकरी की। 2022 से लेके 18 जुलाई तक मैं रही, और 17 जुलाई को उन्होंने अचानक से आके शाम को रिकॉर्ड ले गए। उस दिन मेरी 16 तारीख को मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं था, तो मैं अपने पति को बुलाई थी, तो हम आ गए थे रीवा गौरव त्रिपाठी के। मैंने दवाई करवाया बच्ची का। दवाई करवाने के बाद जब मैं यहाँ से गई तो मेरे को लगभग 5 बज गया था। फिर वहाँ से मैं 5:30 बजे थोड़ा सा रेस्ट लेके 5:30 बजे मुहर्रम में चली गई। वहीं पास में मुहर्रम है, मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है, मुस्लिम लोग बस्ती है, वहाँ गई थी। जब मैं वहाँ लाइन लगाना पड़ता है झाड़ फूँक के लिए, तो वहाँ लाइन लगा रही थी सर। फिर मेरे को वहाँ लौटते समय 8 बज गया, 8 साढ़े 8 शायद बज गया था। वहाँ से जब मैं आती हूँ तो ये मेरी बहन कमरे में थी, तो मेरी बहन से उन्होंने वो ले लिया चाबी स्कूल का। बोला ऑफिस का चाबी दो। तो पूछिए आप कौन है, तो बोले हम यहाँ के मालिक हैं,
और मैं अपना नाम बताया कि मैं ढिल्लन सिंह हूँ। तो ये हमको फ़ोन लगाई, तो हमने कहा ठीक है दे दो। तो उन्होंने लिया और जो भी सामान था, ढिल्लन सिंह थे, संजय सिंह थे और संतोष वर्मा भी थे और पुष्पेंद्र जायसवाल, ये सब उन्हीं के कर्मचारी हैं और उन्हीं के साथ आए थे सर। और वहाँ पे ले जाके पूरा रिकॉर्ड उन्होंने झोला में भर लिया, अलमारी से निकाल के पूरा अलमारी में झोला बोरी जितना आया उन्होंने लेके चला गया। तो हम बाहर मिले तो हमने बल्कि पूछा भी, सर ये आज झोला लेके कहाँ घूम रहे हैं बोरा? तो उन्होंने कहा कि ये रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए लेके जा रहा हूँ। तो वो फिर चले गए इतना बोल के। फिर दूसरे दिन वो 18 तारीख को आते हैं 8 साढ़े 8 बजे तक। फिर 8:30 बजे आने के बाद वो गेट खुलता है, ऑफिस खुलता है। फिर आते ही उन्होंने कहा कि चलो रिकॉर्ड दिखाओ, पूरा स्कूल का रिकॉर्ड लेके आओ। फिर मैंने बोला कि सर आप तो रिकॉर्ड लेके चले गए हैं कल शाम को, अब मैं कौन सा रिकॉर्ड दिखाऊं? फिर वो नहीं मान रहे थे। फिर बोले कि पैसा इतना आया 2 लाख, उसमें बताया कि इतना सारा पैसा आया जुलाई में, तुम सब खा गए, मेरा पूरा रिकॉर्ड चोरी कर लिया और पूरा सब ख़त्म कर दिया, मेरा स्कूल बर्बाद कर दिया, जो भी बच्चे थे वो भी चले गए। जबकि सर आप वहाँ पे मैंने सुबह और शाम भी ये नहीं हमने देखा ड्यूटी करते समय बच्चे बढ़ाने के लिए कि हम कितनी समय जा रहे हैं भूखे प्यासे, हर जगह बच्चों को एडमिशन के लिए ढूंढ रहे थे, पूरा वहाँ मैंने फील्ड किया सर। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारा गाली गलौज भी किया, संजय सिंह भी थे, उन्होंने मेरे साथ छेड़खानी भी की। अब बल्कि ये कार्य संजय सिंह ने पहले भी किया था, जब 5वीं 8वीं का बोर्ड एग्ज़ाम था 2022-23 में, तो हमारे स्कूल में सेंटर था, वो अरविंद आश्रम में बोलते हैं, मैं रहता हूँ, टीचर हूँ। अब हमको उसके बारे में नहीं पता क्या करते हैं अरविंद आश्रम में। वो आए तो उन्होंने कहा सर कि तुम सेंटर ले लिए तो बड़ी राट साहब बन गई क्या, मैं तेरी आंखें निकाल लूँगा, सेंटर लेके घुसने नहीं दे रही है बच्चों को। जबकि उसमें केंद्राध्यक्ष लोग सभी लोग थे, पूरा कर्मचारी था परीक्षा में जो पर्यवेक्षक लोग रहते हैं। फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा बदतमीजी की, गाली गलौज किया। फिर मेरे पति सुने तो फिर गए वहाँ रायपुर थाना पुलिस स्टेशन में, वहाँ सब टीआई सर को बताए और जो वहाँ पे मुंशी एसआई सर रहे, तो फिर वहाँ से हमको बल्कि प्रोडक्शन भी मिला था, पुलिस भी मिली थी। जितने दिन पेपर चला उतने दिन पुलिस भी थी वहाँ पे। आपके साथ क्या घटना हुई? मेरे साथ हुआ है सर, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरी इज्जत लूटने की उन्होंने कोशिश की, मुझे कमरे में बंद कराया और मुझे इतना लाचार बनाया सर कि मैं हाथ पैर जोड़ी, गिड़गिड़ाई। तब उन्होंने बोला कि जो हम बोलते हैं उस तरह तुम करो और हमको और संजय सिंह को, बाकी जो लोग हैं सबको खुश करोगी तब यहाँ पे रह पाओगी, और नहीं तुम्हारा बकाया पेमेंट भी कुछ नहीं करेंगे। और मेरे से ज़बरदस्ती चेक लिया उन्होंने, 2 चेक मेरा नया अकाउंट खुला था, 2 चेक मैंने मेरे से ज़बरदस्ती लिए उन्होंने। मैं हाथ जोड़ी, मैं बोली कि सर हमको जाने दीजिए, मेरा पति बीमार है तो जाने दीजिए। तो उन्होंने कहा जैसा हम बोलते हैं वैसा करो। तो मैंने कहा ठीक है सर। उसमें ना कोई पैसा पड़ा है सर, ना कोई डेट पड़ा है, ब्लैंक चेक लिया है, खाली उसमें मेरा दस्तखत बस पड़ा है, बस हो गया 2 चेक। और मेरे से 3 कोरे स्टाम्प में दस्तखत भी करवाया सर, मेरे से और मेरे पति से भी हाथ पकड़ के उन्होंने करवाया ज़बरदस्ती। सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिजाइन लॉन्च होती है वो सारी डिजाइनें हमारे पास अवेलेबल होती है। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97 52 54 27 64 या फिर 83 19 31 79 64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076 62 40 70 64।